हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना वायरस का संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि दिल्ली के एक होटल से आज कुल 30 लोगों को कोरोना की जांच के लिए भेजा गया। इनमें से 21 लोग इटली से आए थे जो 15 दिनों से भारत में रह रहे हैं। इनके अलावा होटल के कुछ कर्मचारी भी हैं जो इनके कांटेक्ट में थे। इटली से घूमकर लौटा दिल्ली का एक शख्स कोरोना से संक्रमित है। वो शख्स आगरा के 6 लोगों से मिला। अब वो 6 लोग भी संदिग्ध हैं और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। इटली से लौटे इस शख्स ने दिल्ली में एक पार्टी दी थी। इसमें नोएडा के भी 2 परिवारों के 6 लोग शामिल थे और इनमें कुछ बच्चे भी थे जो नोएडा के बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। शक है कि कहीं वो बच्चे भी तो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो गए हैं। बच्चों की जांच अभी चल रही है। यानी इटली से आए एक शख्स के कारण दिल्ली, नोएडा से लेकर आगरा तक हड़कंप मचा हुआ है। आज मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे भी जुकाम है, सुबह से छींकें आ रही है, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन भी है और ये ऐसा हड़कंप मचा है दिल्ली, नोएडा और आगरा तक का कि लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वायरस यहां तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि हम मुस्तैद है। अगर इतनी मुस्तैदी है तो कोरोना से पीड़ित शख्स दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर कैसे आ गया? क्या एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग नहीं की गई, स्क्रीनिंग नहीं हुई? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये तो बहुत खतरनाक है। आज 6 हैं डिटेक्टेड केसेस, कल ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और यही है मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। लेकिन 5 हेडलाइंस पहले। अलर्ट मोड में भारत सरकार। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना से लड़ाई की तैयारी पर खुद पीएम मोदी की नजर है। सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। पीएम से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कोरोना को मात देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्र की नई एडवाइजरी भारत के लोगों को 5 देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। 14 देशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना की स्क्रीनिंग होगी। दिल्ली से यूपी कोरोना पहुंच गया है। आगरा में 6 संदिग्ध, सभी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। पुणे से आने वाली जांच रिपोर्ट का अब इंतजार हो रहा है। कोरोना के दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली और नोएडा में मास्क और सैनिटाइजर्स की बिक्री बढ़ गई है। बाजार में मास्क की कमी होने लगी है। कोरोना पर सरकार के मंत्री समूह की बैठक हुई। कोरोना के खतरे पर खुद पीएम मोदी की नजर है। कोरोना पर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से चर्चा हुई। अलर्ट मोड में यूपी, राजस्थान और तेलंगाना की सरकारें हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी आपात बैठक बुलाई। यह सब इसलिए क्योंकि कोरोना का संकट भारत में गहराता जा रहा है। 76 देशों में फैल चुका कोरोना भारत को डराने लगा है। रोज नए मामले आ रहे हैं। संदिग्धों के साथ मरीज बढ़ते जा रहे हैं। एक सवाल जो भारत में सबको डरा रहा है कि जब चीन जैसा चमत्कारी देश कोरोना से निपटने में नाकाम रहा तो भारत कितना तैयार है। सरकार का दावा है कि देश के कुल 21 एयरपोर्ट और 77 छोटे बड़े बंदरगाहों पर विदेशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 14 देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिनमें चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, ईरान, इटली और मकाऊ के लोग हैं। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। हम नेपाल के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, 5 स्टेट्स के बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 10,24,922 लोगों की अभी तक हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। 4 देशों से आए विदेशी पर्यटकों का वीजा सस्पेंड कर दिया गया है। वो 4 देश हैं ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान। सरकार ने भारतीय लोगों से कहा है कि चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का दौरा स्थगित कर दें। लेकिन सरकार की ओर से जारी इन सूचनाओं के बाद ही कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, कोरोना 76 देशों में फैला है तो सिर्फ 14 देशों से आने वालों की ही स्क्रीनिंग क्यों? सवाल नंबर 2, 14 देशों में कोरोना खतरनाक तो सिर्फ 4 देशों के सैलानियों का वीजा सस्पेंड क्यों? सवाल नंबर 3, भारतीय नागरिकों को सिर्फ
5 देश नहीं जाने की ट्रैवल एडवाइजरी क्यों जारी की गई? सवाल नंबर 4, कोरोना का संदिग्ध भारत में एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकला? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में कोरोना का 5वां मरीज दुबई से आया, लेकिन आज फिर दुबई से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर कोई जांच नहीं की गई। यह हाल है मुंबई एयरपोर्ट का। दुबई से जांच का कोई ये नहीं है, तो दुबई वालों के लिए कोई जांच नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ से जैसे कि ज़्यादा इन्फेक्टेड जो कंट्रीज है उनके लिए जांच है, वहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे। ब्रिटेन में अब तक 40 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वहां से आने वाले यात्री की भी जांच नहीं हुई। यह तो सरासर लापरवाही है, क्योंकि यूरोप के ही एक दूसरे देश इटली से दिल्ली लौटे एक शख्स की वजह से यूपी के आगरा में खलबली मच गई। ये व्यक्ति कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है और उसे कोरोना 4 नाम दिया गया है। कोरोना 4 आगरा के 2 रिश्तेदारों के साथ इटली गया था। इटली से लौटने के बाद उसने दिल्ली में घर पर पार्टी दी। पार्टी में कोरोना 4 के आगरा से आए 2 रिश्तेदार शामिल हुए। नोएडा के रहने वाले 6 लोग भी कोरोना 4 की इस पार्टी में पहुंचे थे। दिल्ली के शख्स में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई। दिल्ली के मरीज के संपर्क में आए कुल 13 लोगों की जांच हुई। 13 में से 6 लोग कोरोना वायरस के संदिग्ध पाए गए हैं। सभी 6 संदिग्ध दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। अब पुणे की लैब से आने वाले फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। परिवार में जुड़े हुए लोगों को भी ट्रैक करना, कितने और उनके घर के लोगों को भी ट्रैक करना। जो 13 लोग प्रारंभिक हम लोग ने पकड़ा था या उसको जांच की थी, उसमें उनके नौकर, ड्राइवर, जो भी उनके खाना पकाने वाले, ये सबको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। संदिग्ध उसमें हम लोग सैंपल लिया, जो पुणे भेजा है। जो 13 में से जो प्रारंभिक 13 जो आगरा में थे, 6 को भेजने के बाद 7 को अपने घर में ही आइसोलेट करके उनको देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना 4 मरीज 26 फरवरी को इटली से लौटा था और केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को 2 मार्च को यह जानकारी दी, जिसके बाद उसके साथ इटली गए आगरा के रिश्तेदारों की भी जांच कराई गई। यानी 5 दिनों तक कोई खबर नहीं, जांच की कोई जरूरत नहीं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का कम्युनिटी सर्विलांस पर भी फोकस है। अब ये क्या चीज है, इसे भी समझिए। जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, कम्युनिटी सर्वेलेंस, जहां पर भी कोई भी डाउट है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उसके साथ किसका संपर्क हो सकता है। अभी जो मान लीजिए और भी कोई केसेस आए हैं जैसे पॉजिटिव, इनकी सारी डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो करीब 25,000 से ज्यादा लोग अभी हमारे देश में इस समय कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर हैं। इसके फायदे और हकीकत क्या है, ये आप खुद समझ चुके होंगे। एक हकीकत तो यह है कि देश में हर राज्य के पास कोरोना की जांच के साधन तक मौजूद नहीं है। जांच का एकमात्र भरोसेमंद पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।